3 करोड़ की बात भी वो लोग नहीं माने। नहीं तो फिर वैसी स्थिति में ज्योति सिंह को लगा कि मीडिया का सहारा लेना चाहिए और मीडिया में इस तरह का बयानबाजी कर रही है। नहीं नहीं नहीं, बीच बीच में पवन सिंह आते जाते रहे हैं यहाँ पर, अपने ससुराल में कई बार आए हैं ज्योति सिंह के आने के बाद। ज्योति सिंह के आने के बाद पवन सिंह यहाँ आए हैं? हाँ, कोरोना काल में 20 दिन रहे हैं यहाँ पर। 20 दिन रहे बलिया में? हाँ हाँ, बलिया में आए रहे हैं 20 दिन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पवन सिंह क्यों इतना क्रोधित हुए कि वो ज्योति सिंह को तलाक देने पर एकदम अडिग रहे कि नहीं, हमको ज्योति सिंह को रखना ही नहीं है, तलाक देना है। ऐसा क्या हुआ था? चूंकि गलती यदि सरासर पवन सिंह पे है तो फिर ज्योति सिंह को तलाक देने की बात पवन सिंह क्यों कर रहे हैं बार बार? क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं? पैसा भी करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है लेकिन रखना नहीं चाह रहे हैं। आखिर कारण क्या है? मैं यही बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच में जो नमस्कार, भी आप देख रहे घटना हैं समृद्धि घटी। न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी बलिया में हैं और मैं आपको बता दूं कि बलिया कोर्ट परिसर में हम लोग आए हुए हैं और एक चूंकि बहुत सारे खबरें वायरल हो रही है पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, तो कुछ तथ्य है जिसको हम जानकारी हासिल करने के लिए ज्योति सिंह के बलिया में अधिवक्ता वकील हैं हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अखिलेश सिंह जी। इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी, बताएं। सर, जानना चाहेंगे हम, चूंकि अभी तक लगातार कई दिनों से ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, व्यवहार न्यायालय में अझुरा के रह गया है। आखिर हो क्या रहा है? कहाँ परेशानी हो रही है कि ज्योति सिंह को बुला के बाहर आना पड़ा मीडिया के समक्ष और इस तरह की बातें कहनी पड़ी? आखिर कारण क्या है? देखिए, न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और चल रहा है और बार बार आदेश में रख कर और आदेश नहीं किया जा रहा है। ज्योति सिंह और वहाँ बार बार जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस तरह का प्रकरण जो है, जब बात बाहर हो गई तब बोलना पड़ा कि लोग बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह बोल नहीं रही हैं। जब बोल रही हैं तभी लोगों को बुरा लग रहा है। न्यायाधीश मैडम का क्या कहना है? वहाँ क्या चर्चा क्या हो रही है? न्यायाधीश मैडम का कहना ये है कि तुम सुलह कर लो, लेकिन हाँ, जब ज्योति सिंह से सुलह कर लो तो मान लीजिए सुलह किस बात पर होगी? जब तक कोई जो समझौता बढ़िया न लगे किसी दोनों पक्षों को, तब तक समझौता असंभव है। आपको बढ़िया समझौता में क्या बताया है? क्या बढ़िया समझौता? देखिए, न्यायालय के द्वारा हम लोगों ने बढ़िया समझौता बता दिया है और दोनों पक्षों को इसकी जानकारी है। हाँ, लेकिन इसमें जो पहल जो है पवन सिंह के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जैसे वो क्या है, चूंकि तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, तमाम लोगों में एक सवाल बन के रह गया है कि आखिर मामला अटका तो कहाँ अटका? आप लोगों ने क्या प्रस्ताव रखा है? क्या चर्चा हो रही है? जैसे वन टाइम सेटलमेंट की बात हो रही थी तो दोनों पक्षों को बुलाया गया था, दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित थे। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित थे, फिर उनके पिताजी को बुलाया गया। जब उनके पिताजी को बुलाया गया तो पिताजी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो इधर से यह कहा गया कि हमारी बेटी को बढ़िया तरीके से रखें, हम यही चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटी का घर टूटे। तो इस पर पवन सिंह द्वारा यह कहा गया कि हम जो हैं ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे, साफ तौर से इनकार कर दिया गया। तो जब नहीं रखा गया तो उनसे पूछा गया कि भैया अब बताइए, नहीं रखेंगे, आपकी क्या ये मंशा है? तो उनके द्वारा यह कहा गया कि भाई 10 करोड़ रुपया जो है हमको बेटी को भरण पोषण के लिए दे दिए जाए। तो इस पर वो इनकार करने लगे। जज साहिबा ही खुद कहने लगे कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर है, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का नहीं है, थोड़ा देखिए, कम करिए। थोड़ा कम करने के बाद यह हुआ कि चलिए हो सकता है 8 करोड़ पर मान जाए। तो 8 करोड़ पर भी वो नहीं माने, 50 लाख रुपया और एक फ्लैट की बात कहने लगे। 50 लाख रुपया और एक फ्लैट की बात कहने लगे। इस पर साफ तौर से जज साहिबा फिर कहा देखिए भाई कुछ और कम करिए। फिर उसके बाद 7 करोड़ की बात होने लगी। 7 करोड़ की बात होने लगी तो लास्ट में वो साफ तौर से इनकार कर दिए। पवन सिंह के द्वारा यह कहा गया कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे। तो इनके पिताजी के द्वारा यह भी कहा गया कि हम भी मुकदमा लड़ेंगे, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग कितने करोड़ पर राजी हुआ? देखिए, वो लोग राजी क्या हुए, जैसे किसी को नहीं होता है कि शादी करके और पैसा देकर छोड़ने की आदत है, तो इस तरह बोल रहे थे कि 1 करोड़ हम देंगे, बाकी हम कुछ नहीं देंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो मुकदमा लड़िए। तो मुकदमा
लड़िए तो भाई लड़ा जा रहा है। आप लोगों की तरफ से कहाँ तक माने फाइनल हुआ? हमारे तरफ से ये फाइनल हुआ था कि चलिए मान लीजिए कि नहीं रखेंगे तो 3 करोड़ एक फ्लैट दे दें। 3 करोड़ और एक फ्लैट। हाँ, विथ इनकम टैक्स के साथ। मान लीजिए वो पैसा देंगे भी तो पता चला कि जितना देंगे नहीं उतना इनकम टैक्स जो है काट लेगा। तो यही चर्चा हुई थी। अब उसी पर न उधर से कोई बात हो रही है, न इधर से कोई बात हो रही है। तो इधर से यह बात हुई तो भाई मीडिया में जब ज्योति सिंह के द्वारा बयान आया तो लोगों में तरह तरह की बातें उठने लगी। मतलब ये 3 करोड़ की बात भी वो लोग नहीं माने। नहीं तो फिर वैसी स्थिति में ज्योति सिंह को लगा कि मीडिया का सहारा लेना चाहिए और मीडिया में इस तरह का बयानबाजी कर रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा लगा जो मीडिया के द्वारा यह कहा जा रहा था, बयान जो बिहार के लोगों द्वारा यह कहा था कि ज्योति सिंह आ नहीं रही हैं, बयान नहीं दे रही हैं, आखिर चुप क्यों है, एक महिला है। तब वो सामने आकर मीडिया में बयान दी। तो मीडिया में जिस तरह का चर्चा चल रहा है, जिस तरह ज्योति सिंह बोल रही है, अक्षरा सिंह को भी लपेटे में ले ली है, उनके मित्र दीपक सिंह, पुतुल सिंह, सारे लोग लपेटे में आ गए हैं। पवन सिंह को तो खैर बोल ही रही है। आखिर ज्योति सिंह की यदि बात की जाए तो ज्योति सिंह के पिताजी क्या चाहते हैं या ज्योति सिंह क्या चाहती है, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? इस तरह जो चल रहा है, दोनों चूंकि पति पत्नी ही है, अभी तक चूंकि तलाक नहीं हुआ है तो पति पत्नी ही है, तो उन लोगों को आपस में बात नहीं बन रही है या जो भी हो, चाह क्या रहा है लोग, ये लोग की क्या अरे भाई इनके चाहने से कुछ नहीं न होगा। मान लीजिए उधर से कोई पहल हो ही नहीं रहा है, तो मान लीजिए रखना उनको है, छोड़ना उनको है। तो वो अपनी बातों को, पत्नी का नंबर है ही, दोनों रूप आपस में बात कर लो। उधर 10 दिन बात भी हुआ था, तो 10 दिन बात हुआ तो इधर उधर बरगलाने की बात हो रही थी, नहीं तो उसी 10 दिन में नहीं हो जाता। आप चूंकि चूंकि घरेलू उनके रिश्तेदार भी शायद हैं, उनके अधिवक्ता भी है बलिया में, जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला था? बहुत सारे सवाल हमारे जो दर्शक है उनके जेहन में उमड़ रहा है, आखिर ऐसा क्या सवाल था? क्योंकि जैसे ज्योति सिंह ने मीडिया में अपनी बातों को रखा, उससे तो सरासर गलती पवन सिंह की दिखाई दे रही है। लेकिन पवन सिंह को ऐसी क्या गलती दिखाई दी कि पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक देने पे अडिग रहे, अभी भी चाह नहीं रहे कि मेरे साथ रहे, ज्योति सिंह को तलाक ही देना है। ऐसे पवन सिंह इस तरह आक्रोशित क्यों हैं? इस तरह की चर्चा तो हो रही होगी, आप क्या बताएं? मैं यही बताऊंगा कि जैसे कि ज्योति सिंह का ऑडियो वायरल हुआ था, सुने ही होंगे। उसने अपनी बातों को पूर्ण रूप से साफ साफ तौर तरीके में बता दिया है। जो भी सच्ची घटना है वो सारी घटना जो है मीडिया में रख दी है। अब इस पर सारे लोग आग बबूला हो रहे हैं। ये तो बात ज्योति सिंह का हो गया कि ज्योति सिंह ने अपनी बात मीडिया के सामने रखा और बताया कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, या जो भी हो, क्या सच्चाई है वो तो बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑडियो है। अब तो ऑडियो सुनने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि तमाम लोग जो देख रहे हैं वो भी तभी समझ पाएंगे जब सही में ऑडियो कोई वायरल हो गया, आप लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पवन सिंह क्यों इतना क्रोधित हुए कि वो ज्योति सिंह को तलाक देने पर एकदम अडिग रहे कि नहीं, हमको ज्योति सिंह को रखना ही नहीं है, तलाक देना है। ऐसा क्या हुआ था? चूंकि गलती यदि सरासर पवन सिंह पे है तो फिर ज्योति सिंह को तलाक देने की बात पवन सिंह क्यों कर रहे हैं बार बार? क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं? पैसा भी करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है लेकिन रखना नहीं चाह रहे हैं, आखिर कारण क्या है? मैं यही बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच में जो भी घटना घटी, जो बेटी ने सहा है, तो उनका जो जो भी प्रताड़ना की जाती थी, तो वो सहन से जब बाहर हो गया तो भाई अपने पापा को बोलकर बोली कि पापा अब आवश्यकता से अधिक हो गया है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे। और आत्महत्या के लिए उसकाया भी गया था। तो इधर चली आई। अब उधर से कोई पहल नहीं। बीच बीच में पवन सिंह आते रहे हैं यहाँ पर, आते जाते रहे। बीच बीच में पवन सिंह आते जाते रहे यहाँ पर, अपने ससुराल में कई बार आए हैं ज्योति सिंह के आने के बाद। ज्योति सिंह आने के बाद पवन सिंह यहाँ आए हैं? हाँ, कोरोना काल में 20 दिन रहे हैं यहाँ पर। 20 दिन रहे बलिया में? हाँ हाँ, बलिया में आए रहे हैं 20 दिन, और बड़े अच्छे भाव 20 दिन यहाँ रहे हैं? हाँ। अब यहाँ से जाने के बाद वो अपना रवैया बदल दिए, सीधे न किसी से पूछना न जांचना, सीधे आरा डिस्ट्रिक्ट में डाइवोर्स दाखिल कर दिए। यानी कि बलिया में 20 दिन जो कोरोना काल में पवन सिंह रहे हैं, इस 20 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच, तब जाके पवन सिंह इस तरह का तलाक डिवोर्स फाइल किए, या ऐसा? नहीं, इस तरह का मुझे नहीं मालूम। पति पत्नी के बीच के रिश्तों के मुझे क्या मालूम है। यहाँ से गए तो वो आशीर्वाद दे के गए कि तुम खुश रहो, सदा खुश रहो, यही कह के गए। और परिवार से बिहेव भी अच्छा था, यहाँ सभी लोगों से बिहेव अच्छा, सभी लोग उनके परिवार के लोग अच्छे तरीके से बिहेव करते थे, सबसे मिलते जुलते थे, और काफ़ी भीड़ थी, चर्चा थी।
तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ विवाद हुआ होगा। जानना चाहेंगे सिंह साहब, चूंकि आप एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर तमाम गलतियां पवन सिंह के अंदर दिखाई जा रही हैं ज्योति सिंह के द्वारा, कि अक्षरा सिंह के साथ उनका इस तरह का संबंध था, या हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, या और भी बहुत तरह की चीजें। तो इसके बावजूद भी ज्योति सिंह का कहना है कि हम यदि वो समझौता करें तो हम उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, चाहे इनके पिताजी। आखिर क्या इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि वो अपने बाप की इज्जत को धूमिल नहीं होने देना चाहती है। एक सम्मानित महिला है और वो हाँ सम्मानित परिवार से बिलोंग करती है, और दूसरी की हिंदू में बार बार शादियाँ नहीं होती हैं, तो एक अच्छे लड़की की यही पहचान होती है कि हमारे बाप की जो छाया है धूमिल ना हो समाज में, क्योंकि एक सम्मानित परिवार है और समाज में बहुत से लोग उनको जानते पहचानते हैं। इसी वजह से वो कह रही है कि अगर आज भी रिश्ता सुधर जाता है तो हम रहने को तैयार है, अपने बाप की इज्जत नहीं खोने देंगे। जिस तरह अभी समाज में या सोशल मीडिया पे या जो भी ऑडियो ज्योति सिंह का वायरल हो रहा है, या जो भी चर्चा मीडिया में वो कर रही है, क्या इससे प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगा? ज्योति सिंह क्या कर रही है? जो भी ऑडियो या जो भी न्यूज में बोल रही हैं या जो भी बातें बोल रही है, तो क्या ज्योति सिंह के पिताजी की छवि या जो भी प्रतिष्ठा है, या फिर पवन सिंह की प्रतिष्ठा या किसी की भी यदि बात की जाए प्रतिष्ठा की, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आज चुप है तो चुप है, तभी भी तो मान लीजिए कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, हैरान और परेशान किया जा रहा है। पवन सिंह तो अपना घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, लेकिन यह कोर्ट के द्वारा परेशान है ना, ये उसको कोर्ट का रास्ता उन्होंने ही दिखाया है ना, तो इसलिए परेशान है। और कब तक चुप रहेगी? जब कुछ आप लोगों ने कुछ आवेदन वगैरह भी दिया है कि इतना इनको हर महीना दिया जाए खर्चे के लिए, जब तक इसका हक होता है पति द्वारा जो है पत्नी को मिलने का हक होता है कि पति भरण पोषण के लिए दे, जब तक मुकदमे का निस्तारण न हो तब अंतरिम राहत उसको कहते हैं, लेकिन वह भी आज तक लागू नहीं किया गया है। अब देखिए 11 जो आ रहा है 11-12 को क्या निष्कर्ष होता है, क्योंकि जब न्यायालय साहिबा ले गई हैं तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगी, मेरे तो जानकारी में यही है। यहाँ क्या भी चर्चा हुआ था कि बलिया कोर्ट में भी पवन सिंह को बुलाया गया था, लेकिन किसी भी डेट पर वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए बलिया कोर्ट में पवन सिंह को बुलाया गया था, आने के लिए वो तैयार नहीं है। अब क्यों नहीं है, या खुद समझौता नहीं चाहते हैं, बस इधर से उधर फंसाए हुए हैं। ऐसा भी होता है क्या कि कोर्ट के आदेश को भी टाला जा सकता है? देखिए कोर्ट के आदेश को टाला नहीं जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो नहीं उपस्थित होते हैं न्यायालय में तो उनके अगेंस्ट जो है आदेश पारित हो जाएगा। यही है सिस्टम कि आप कितने तारीख तक नहीं आएंगे, यही सब बातें हैं। तो आप देख रहे हैं अखिलेश सिंह जी हैं, बलिया कोर्ट में अभी हम हैं, और ये यहाँ ज्योति सिंह के तमाम केस को देखते हैं, उनके अधिवक्ता हैं। व्यवहार न्यायालय में जो भी मामला फंसा हुआ है उसका सब देख रेख यहाँ बलिया में ये करते हैं। आरा में जो है आप लोगों ने देखा ही, हालांकि जिस तरह सर से बात हुई तो इनका कहना है कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, और जब परेशानी होता है ना कि सब्र का बांध जब टूट जाता है तो कुछ भी हो जाता है, तो सब्र का बांध टूट गया। तब जाके ज्योति सिंह ने मीडिया में आके और अपनी बातों को रखने की कोशिश की, जो जो उनको लगा उन्होंने रखा। अब उनके पास क्या प्रूफ है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, और जो जो उन्होंने कहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देखा ही है, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग, कोई एक ने इंटरव्यू लिया है लेकिन बहुत सारे लोग काट काट के उसको चला रहे हैं। रही बात प्रतिष्ठा की, तो हमें जहाँ तक लगता है कि प्रतिष्ठा तो यहाँ पे भी दोनों लोग का धूमिल हो रहा है। आपस में बैठ के बात कर लेना चाहिए, सुलह कर लेना चाहिए। आगामी क्या होता है वो तमाम चीज़ों को हम आप अपने चैनल समृद्धि न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए। यदि संभव होता है तो ज्योति सिंह के पिताजी या ज्योति सिंह से भी हम मुलाकात करते हैं, बात होगी और जो भी बातें होगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।